भोजपुरी में एक कहावत है, घर में भुजी भांग न ड्योढ़ी पे नाच। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अपनी समस्याएं सुलझती नहीं, लेकिन मनोरंजन से बाज नहीं आना, दूसरे के फटे में टांग जरूर अड़ाना है। इसी तरह का माहौल दिख रहा है भारत में इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के मद्देनजर। इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बम वहां चल रहा है, बंधक वहां बनाए जा रहे हैं, लोग वहां मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत में मुल्ला ब्रदरहुड सुलग रहा है। कहीं चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कहीं फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में भारतीय मुसलमानों का एक धड़ा आवाज बुलंद कर रहा है। दूसरी तरफ सैद्धांतिक तौर पर वैसे तो भारत गुटनिरपेक्षता का पोषक रहा है, न मतलब हुआ न उधो का लेना, न माधो का देना और खरी खरी कहना। लड़ाई इजराइल में और फिलिस्तीन में चल रही है। गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह पर ऐसा मामला सामने आया कि लोग फिलिस्तीन के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। मुल्ला ब्रदरहुड को लेकर एक अलग तरह का भाव देश में दिखाई देता है। सऊदी अरबिया में कुछ होता है तो भारत में मुसलमान गर्म हो जाते हैं। इराक में कुछ होता है तो भारतीय मुसलमान इराक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में भी एक धारा ऐसा है मुस्लिम समाज का जो कि पाकिस्तान की बोली बोलने लगता है, और जवाब में कुछ हिंदू समाज के भी कट्टरपंथी खड़े हो जाते हैं और बात बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान भेज दूंगा। आजकल नया जुमला है, फिलिस्तीन की चिंता सता रही है तो फिलिस्तीन चले जाओ। लेकिन ओवैसी जैसे लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते, विवाद को तुल देने से पीछे नहीं हटते। लोकतंत्र के मंदिर में संख्या बल के हिसाब से उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन ऐसे सभी विवादास्पद मामलों पर मुसलमानों की आवाज बनते हुए दिखते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं। अब ओवैसी का ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फलस्तीन फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन। इन नारों से क्या होगा? भारतीय मुसलमानों की बेहतरी भारत के साथ है, भारत सरकार की नीतियों के साथ है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। एक देश के रूप में भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को किसी भी देश के पक्ष में क्या रुख रखना है उसका अधिकार है। भारत सरकार इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद से खुद को दूर रखते हुए अभी तक तमाशबीन की भूमिका में है।
हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का झुकाव इजराइल की तरफ है, लेकिन इसके कोई संकेत दिखते नहीं हैं। मोदी के रूप में देश को जो प्रधानमंत्री मिला है, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने देश के नागरिकों का बचाव, जो युद्धरत देश में फंसे होते हैं, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो। भारत सरकार ने हर संभव ये कोशिश की है कि अपने फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाया जाए, और ऐसा करते हुए चुनी हुई सरकार की प्रशंसा इस बात के लिए अवश्य की जानी चाहिए कि ऐसा करते हुए धर्म मारे नहीं आता, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी वहाँ फंसा हुआ दिखा और भारत सरकार को ऐसा लगा कि अपने नागरिकों को अपने देश वापसी करना है, बिना किसी भेदभाव के भारत लाने का प्रयास किया गया। और ऐसे कई वीडियो दिखाई दिए हैं जिसमें जो नागरिक वापस आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। फिर वो ऐसी जैसे लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाकर, और चंदा उगाही एक जो जमात है जो कि ऐसे मामलों में जनता को भड़काता है और चंदा उगाही करता है, वो चाहे कुछ भी कर ले, भारत की जनता, विशेष रूप से भारतीय मुसलमान, सब कुछ समझते हैं। उनका हित न तो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ है, न ही इराक और ईरान के साथ, न ही सऊदी अरब और अमीरात के साथ। उन्हें तो भारत और पाकिस्तान के विवाद के बीच भारत के साथ खड़ा होना ही है। यही उनका संवैधानिक दायित्व भी है और जनतांत्रिक अधिकार भी। धन्यवाद।